ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो श्री चैतन्य चरितामृत जारी रखते हुए तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में उन्होंने क्या किया, महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन, मंदिर के दर्शन किए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और इन सब का विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत हैं और मधुर हैं, और जब इनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तो वह अमृत की धारा के समान बन जाती है। अतएव ताहा वर्णिले हया पुनरुक्ति, दंभ करी वर्णि यदि तैछे नाही शक्ति। इसलिए मेरा निवेदन, सविनय निवेदन है कि चूंकि इन लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतएव उन लीलाओं की पुनरावृत्ति दम्भ के परिचायक होगी तो मुझे ठीक नहीं लगता। चैतन्य मंगले यहाँ करिला वर्णन, सूत्र रूपे से ही लीला करिए सूचन। अतएव चैतन्य मंगल, जो अब चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है, में वृंदावन दास ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं, उन्हें मैं सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि कहानी की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए केवल उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र होगा और आगे बढ़ जाएंगे। तार सूत्रे आछे तेह न कैल वर्णन, यथा कथिश्चत करी से लीला कथन। उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, प्रत्युत सार मात्र दिया है। अतः मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अतएव तार पाए करी नमस्कार, तार पाए अपराध ना होक आमार। अतएव मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ हो रहा है कि उसमें कुछ चीज मिसिंग है जो इसमें डाली जा रही है, इसलिए कहीं वो अपराध के रूप में ना हो जाए, ऐसा लग रहा है, तो इसलिए ये करने की बात हो रही है। तो इसलिए बड़ा बता रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा, ऐसी मुझे आशा है। एई मत महाप्रभु चलिला नीला चले, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चारों भक्तों सहित जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने चारों भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में की ओर चल पड़े और वो सभी बड़े उत्साह से हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रहे थे। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम घिया, आपने बहुत अन्न अनिल मागिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते। तो एक गांव में जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार दैन्यता से, अकिंचनता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कैसे वो एक एक जगह में जाके मांगते थे और प्रसाद बनाने के लिए चावल और अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते थे। इस तरह से उन्होंने दिखाया कि भक्त का जीवन कितना साधारण हमें करने का प्रयास करना चाहिए। पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नहीं करे, तासा बारे कृपा करी आइला रे मुणारे। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पर कर एकत्रित करने वाला व्यक्ति था, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। महाप्रभु ने भी उन सब पर कृपा करी। अंत में वो रेवणा गांव में पहुंचे। तो रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और क्या हुआ कि उस, जैसे कि आज की डेट में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, बीच में एक टैक्स कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा अक्सर, वहाँ पे आपसे टैक्स कलेक्ट करता है। तो उसी तरह का उस ज़माने में था। उस ज़माने में तो थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि अभी तो ये राज्य हैं, राष्ट्र तो एक ही है। उस ज़माने में तो ये राष्ट्र भी अलग अलग ही थे, सारे देश सारे अलग अलग थे। तो वहाँ पर ये लोग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से निकलते थे तो कोई रोकता नहीं था उन्हें। तो महाप्रभु ने उन सब पर कृपा करी और रेमुणा गांव में पहुँचे। इन सब के बारे में भी हम जिक्र सुनते हैं चैतन्य भागवत में, आपको याद होगा कैसे वो कई बार बोलते थे चैतन्य महाप्रभु से, कुछ बोलते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कलेक्ट नहीं किया, आपको याद होगा, और पीछे से उनके नित्यानंद प्रभु और बाकी लोग जो आ रहे थे उनको रोक लिया कि भैया तुम दो, वो तो सन्यासी, वो तो उनसे तो नहीं मांगा हमने,
तुम तो दो, तो वो कहते हम भी तो उन्हीं के साथ हैं। तो इस तरह से बोल के वो निकलते थे। तो इस तरह से वो सारे अलग अलग देशों से या राज्यों से, आज के राज्यों से निकले और रेमुणा गांव में पहुंचे। रेमुणा गांव वही जगह है जहाँ पर खीर चोर गोपीनाथ, टोटा नहीं, खीर चोर गोपीनाथ वहाँ पे रहते हैं, और एक माधवेंद्रपुरी की सुंदर लीला वहाँ हुई थी। तो रेमुणाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। रेमुणा के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तो ये मंदिर भक्त लोग अभी भी जाते हैं, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रेमुणा होते हुए कई लोग जाते हैं, और वहाँ पर ये विग्रह आज भी हैं। और ये सारी लीला जो अभी हम सुनेंगे, इससे पता चलेगा उस विग्रह की क्या महत्वता है। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़िला प्रभु रमा थाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। तो क्या होगा, जो फूल उनको चढ़ाया गया था वो फूल गिर गया, उनके महाप्रभु के मस्तक पे गिर गया। तो एक तरह से एक शुभ माना जाता है, या आशीर्वाद माना जाता है कि भगवान ने साक्षात उनको आशीर्वाद दिया। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आगे अब सुनते हैं आगे क्या होता है। चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नित्य गीत कैला लैया भक्तगण। जब अर्च विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नर्तन किया। तो इस प्रकार से भक्त लोग भगवान के केवल दृष्टि मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारे वैष्णव की, गुरु की हमारी दृष्टि भी पड़ती है, हंसते हुए एक बार देख भी लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब सब सही है, हम जिसके लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न है। हाँ, इसी तरह का भाव भगवान का जस्ट पुष्प गिरने से उनके हृदय में आ गया। इसलिए उनको अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, वो जानते हैं ये जीवन तो वैसे ही थोड़े समय का है, तो इसलिए इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसकी चिंता वो नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का एक लविंग ग्लांस भी अगर उन पर पड़ जाता है, जब हम विग्रह को दर्शन करते हैं तो इसी तरह से हम भगवान को देखते हैं कि ये भगवान की आंखें हम पे पड़ गई, या भक्त की पड़ गई, या गुरु की अगर फेवरेबल दृष्टि पड़ गई, तो उसी में हमें आनंदित हो जाते हैं, यहाँ आप सब सही है। तो इस तरह से जैसे ही वो पुष्प गिरा, उसी से इतने प्रसन्न हुए कि वहाँ पे नाचना गाना चालू हो गया, कीर्तन चालू हो गया। प्रभु रे प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित हैला गोपी नाथेरा दास गण। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम को जब वहाँ के लोगों ने देखा, उनके अति उत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को जब उन्होंने देखा, तो अर्च वगैरह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी, तो कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी कुछ, तो कई लोग बहुत ही फैनेटिक हो जाते हैं। कई बार हमने देखा कि ऐसा कर, कुछ ऐसा करेंगे, या किसी पर्टिकुलर जगह में झगड़ा करके भी हम कुछ वहाँ भवन का निर्माण करेंगे, चाहे उससे कितना भी झगड़ा करना पड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे लड़ाई झगड़े आज की डेट में धर्म के नाम पे होते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सारा समाज उस झगड़े में गिर गया, चला गया। लेकिन समाज में जब भक्त देखे जाते हैं तो भक्त नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे मसलों में लोग अक्सर दिख जाते हैं, क्योंकि ये भी मैं और मेरा से रिलेटेड है। वास्तव में हम ये सोचते हैं क्योंकि मैं इस जगह में पैदा हुआ हूँ, इसलिए इसका सम्मान मेरा सम्मान। जैसे हम कई बार कहते हैं कि अगर मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, तो भारत का सम्मान मेरा सम्मान, और अगर मैं बाई चांस अमेरिका में पैदा हुआ या अमेरिका में रहने लगा हूँ, तो वहाँ का सम्मान मेरा सम्मान। पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो पाकिस्तान का सम्मान मेरा। इसलिए हम कई सारी चीज़ें करते हैं। मैं अपने धर्म को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ कि मेरे धर्म में क्या लिखा है, लेकिन मेरे धर्म का सम्मान मतलब मेरा सम्मान। तो वास्तव में ये मैं और मेरा की फीलिंग है। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे लड़ रहे हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाता है भक्तों को, तो भक्त एकदम एब्सेंट रहते हैं। मतलब भक्ति संसार में दिखती ही नहीं है। दिखती है तो कुछ कर्मकांडी लोग दिखते हैं जो कि धर्म के नाम पे लड़ने मरने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा उत्साह, ऐसे भक्त कहीं दिखते नहीं है। तो हम उनको बता रहे थे कि इन सब झगड़ों में पड़ने से कुछ होगा नहीं, आपको ये करना चाहिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने भक्त दिए संसार में, मंदिर तो दिए,
साथ में भक्त दिए, जो भक्त कहीं दिखते नहीं आज की डेट में। इतना उत्साह, इतना, हाँ, हमारे फेस्टिवल भी अब समाप्त हो गए, हमारे फेस्टिवल भी तो रिचुअल ही बन गए, लेकिन आप देखिए हम लोग कैसे फेस्टिवल मनाते हैं। हम्म? तो ये भक्ति देना सबसे महत्वपूर्ण है। भवन तो अपने आप आ जाएंगे, जब भक्त होंगे तो भवन भी आ जाएंगे। हाँ, कई बार हम तीर्थ स्थानों के लिए बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये तीर्थ स्थान किसका है, ये तीर्थ स्थान तुम्हारा है या तीर्थ स्थान हमारा है, ये भवन तुम्हारा है या भवन हमारा है। तो इस तरह के झगड़े कई बार हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान की महत्वता तीर्थ यात्रियों से होती है। आपने कई बार फील किया होगा, हम कई जगह तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, लेकिन भक्तों के साथ जब जाते हैं तो बिल्कुल साधारण जगह भी तीर्थ लगने लगती है, और तीर्थ स्थान की तो बात ही क्या करें। और अगर भक्तों के साथ ना जाएं या वहाँ पर भक्त ना हो तो वो जगह एकदम से एक बस एक साधारण सी जगह बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारा उतना भाव नहीं है जितना कि हमारे आचार्यों का था। जैसे कि हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के सर पर जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी में बैठ के गए, कोई नहीं था वहाँ पर, कुछ मृदंग नहीं बज रहा था, लेकिन जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली में पहुँचे, जो आज की डेट में पहले उसको ढूंढा जा रहा था कि कहाँ है, तो वहाँ जाते ही वो लगभग 150 साल के व्यक्ति टोकरी से कूद के नीचे आए और वहाँ पे नृत्य करने लगे। तो ऐसा भाव तो हम लोग नहीं पैदा कर सकते, हमें तो मृदंग भी चाहिए और भक्त भी चाहिए। तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे भक्त बनाए जाएं। बाकी भक्त बनेंगे तो भवन भी बन जाएंगे। तीर्थ स्थानों की महत्वता तभी आएगी जब भक्त वहाँ पहुँचेंगे और भाव से पहुँचेंगे। तो इसलिए ऐसा भाव देख के सब लोग हैरान हो गए, जबकि गोपीनाथ मंदिर जो है खीरचोर गोपीनाथ, वहाँ पहले से था, वहाँ भी भक्ति हो रही थी, लेकिन जो मूड चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो मूड जो है अद्वितीय है। ऐसा मूड आज भी उनके शिष्यों द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये मूड को देख के सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या है। और उनका सौंदर्य तो फिर क्या कहना, उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चक वगैरह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे व्यक्ति आए। आप भी कहीं पर जाते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं सब, है ना, भक्तों को देख के कैसे नाच रहे हैं, सब लोग उन्हीं को देखने लगते हैं सारे काम छोड़ के। तो वो तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, सोचिए उस वक्त कैसा मूड रहा होगा, कैसा माहौल रहा होगा। नाना रूपे प्रीत्य कैल प्रभु रस सेवन, से ही रात्रि ताहा प्रभु करिला वंचन। कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेमवश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा करी, और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। हाँ, तो भक्तों की सेवा से, भक्तों के प्रेम से आपने देखा, पहले भी वो अद्वैत आचार्य के कहने पर रुक गए थे। हमने सुना कैसे कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज के कहने पर रुक गए थे, और इसी तरह से गोपीनाथ मंदिर के जो भक्त थे वो बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी, हो तो रात को वहीं पे रुक गए। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पूरी तारे कही याचन कथा। महाप्रभु वहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि वो गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। क्यों उत्सुक थे, इसका मतलब क्या उन्हें मीठे से आसक्ति थी? नहीं, क्योंकि इस खीर की विशेषता है। इस खीर की विशेषता अभी हम सुनेंगे थोड़ी देर में। तो वो गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ एक घटित एक कथा सुन रखी थी। तो उनके गुरु जो थे उन्होंने यहाँ की एक विशेष कथा सुनाई थी, इसी जगह की, हाँ, गोपीनाथ रेमुना की, इस मंदिर की। तो उसी के लिए उस कथा में खीर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उस खीर को स्वाद लेने के लिए, उस प्रसाद का स्वाद लेने के लिए, जिसको पाने के लिए, जिसको देने के लिए स्वयं भगवान ने चोरी करी, उसको टेस्ट करना चाहते थे। क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्त गणे कहे प्रभु सहिताख्यान। यह विग्रह दूर दूर तक खीर चोर या क्षीर का मतलब वही है, क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात था। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को यह कथा सुनाई कि विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसा हुआ। भगवान के नाम पे कहीं ना कहीं से चोर जुड़ी जाता है, माखन चोर, यहाँ पे क्षीर चोर। तो खीर उन्होंने चोरी करी और इस नाम से सारे लोग उनको जानते हैं। आज की डेट में भी उनको गोपीनाथ के नाम से नहीं कहते हैं लोग, खीर चोर गोपीनाथ कहते हैं। पूर्वे माधव पुरी लागी क्षीर कैल चुरी, अतएव नाम हैला क्षीर चोरा हरि। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का पात्र चुराया था। माधवेंद्रपुरी कौन है? उनके गुरु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु। तो उनके लिए भगवान ने खीर को चुरा लिया, अतएव वो खीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमित गैला गिरी गोवर्धन।
तो यहाँ से एक कथा चालू होती है, बहुत मधुर कथा जो अक्सर हम सुनते हैं, कि जिसमें कि माधवेंद्रपुरी अलग अलग जगह भटकते थे भक्ति देने के लिए। एक्चुअली में भक्त लोग इसी प्रकार से कष्ट लेते हैं अपने जीवन में, ताकि ताकि संसार के बद्ध जीवों को भक्त बना सकें। अदरवाइज तो वो अपना एक जगह बैठ के भजन कर सकते हैं, उनको वैसी उनके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। हमने सुना था कैसे माधवेंद्रपुरी कभी किसी से मांगते नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मांगने के लिए भटकते थे, क्योंकि वो तो वैसे ही किसी से नहीं मांगते थे। वो केवल कृष्ण चर्चा के लिए, जहाँ जिसका मौका मिल जाए कैसे उसको, तो उसके लिए जगह जगह भटकते थे, जाते थे, और वहाँ घूमते घूमते वो गोवर्धन पर्वत में पहुँच गए। प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षण उठे क्षण पड़े नाही स्थाना स्थान। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे, और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि ये दिन हो रही है रात हो रही है। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित तथा अनुचित स्थान में भेद नहीं लगता था। तो हम सुनते हैं कैसे जो उत्तम अधिकारी होते हैं, हमने सुना था मध्यम अधिकारी और हमने सुना था निम्न अधिकारी। जो निम्न अधिकारी है वो तो कहता है कि भगवान है और कोई नहीं है, मैं और मेरा भगवान। और उसके बाद जो मध्यम अधिकारी है वो कहता है नहीं, भगवान तो हैं, साथ में भक्त भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही। लेकिन कुछ लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जो भक्त नहीं है, जिनको भक्त बनाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो द्वेषी हैं। तो ये 4 प्रकार का भेद वो करता है। इन द्वेषियों से दूर रहना है, भक्तों का संग करना है, और अज्ञानियों को ज्ञान देना है। और ये सब करते हुए भगवान की सेवा करनी है। ये हो गया मध्यम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी क्या कहता है? कहता है कि सभी तो, कौन अज्ञानी है, कौन द्वेषी है, सभी भगवान का अंश है। वो कोई भेद ही नहीं कर पाता। वो इतना उन्नत हो जाता है केवल आत्मा के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप प्रचार नहीं कर सकते ज़्यादा। इस प्लेटफॉर्म से नीचे आके प्रचार करना पड़ता है। जब हम भेद करें कि नहीं नहीं ये अज्ञानी है, ये कृष्ण का अंश तो है, लेकिन कृष्ण का विमुख हो रखा है कृष्ण से, इसलिए इसको कृष्ण के उन्मुख लेके आना है। तो माधवेंद्रपुरी एकदम से क्या थे? उत्तम अधिकारी थे। वो उचित अनुचित भी नहीं भेद कर पाते थे। वो हर जगह कृष्ण को देख पाते थे, इसलिए कई बार गिरते थे, उठते थे, रोते थे। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंड आसी, स्नान करी वृक्ष तले आचे संन्यास वसी। तो गोविंद कुंड एक जगह है, गोवर्धन परिक्रमा में आती है। तो वहां पर ये पहुंचे। गोवर्धन परिक्रमा, पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड में गए और वहां पर उन्होंने स्नान किया, और फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये स्थान आज भी आप देखते हैं, वहाँ पे माधवेंद्रपुरी की छोटा सा एक भजन कुटीर बनाई हुई है जहाँ पे वो बैठते थे। तो ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, हम लोग अक्सर वहाँ जाते ही हैं। तो वहाँ पर ये बैठ गए गोवर्धन में। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किचू भलीला हसिया। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात बालक वहाँ पे आया, ग्वालवाल, जो दूध का पात्र लेके आया, और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार से बोला, पुरी यही दुग्ध लैया, कर तुमी पान, मांगी कहने नाही खाओ की बा कर ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन मांग क्यों नहीं लेते हैं? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि वो मांगते नहीं थे, जैसे हमने डिस्कस किया। वो तो बैठ जाते थे भगवान के ध्यान में, उनकी कीर्तन में, उनके गुणगान में, उनके बारे में सुनने में। तो वहाँ बैठ जाते थे। तो अगर कोई उनको कुछ दे गया तो उसको पा लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहते थे। तो जब वो इस प्रकार से भूखे थे तो एक बालक वहाँ पे आया और ना, मेरा ये दूध लाया हूँ मैं, इसको पी लीजिए, और आप अगर आपका कुछ मांगे तो बेटर नहीं होगा क्या? कुछ मांग लें, अपने शरीर का तो ध्यान रखें कम से कम। बालकेर सौंदर्य पूरी हैला संतोष, ताहर मधुर वाक्य गैला भोक शोष। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हो गए। बालक को देखकर ही, उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास को भूल गए। वास्तव में हमारे को संतोष जो है, संतुष्टि, हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनेंगी जब, तब संतुष्टि मिलेगी। और हम बचपन से इन्हीं आइटम्स के पीछे भटक रहे हैं ना, इन्हीं आइटम्स को खाने में हम लगे हुए हैं। लेकिन क्या हमें संतोष मिला? फिर भी झगड़े हो ही जाते हैं, क्या रोज़ यही बना देते हो, क्या रोज़ यही, कुछ अलग कुछ अलग। कितनी बार अलग खा चुके हैं, लेकिन संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। और माधवेंद्रपुरी भूखे हैं, लेकिन वो संतुष्ट हो गए। क्यों? जब उन्होंने भगवान को देखा। यही है स्पिरिचुअल टेस्ट। तो वास्तव में जो आध्यात्मिक टेस्ट है
उसमें हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत अच्छा कपड़ा पहनना, अपने शरीर को लोपना पोतना, इधर ये वाली पॉलिश, इधर ये वाली आँखों में, हाथों में ये वाली पॉलिश, पैरों में ये वाली पॉलिश, और कई तरह के ऐसे, ये जो हमारे आज की डेट में टेस्ट हैं, ये टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमें स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए, उसमें उन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है। उनको कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए इसलिए ज़बरदस्ती किसी को खींच के इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जब तक उन्हें आध्यात्मिक टेस्ट मिलेगा ही नहीं, तब तक उन्हें ये छोटे छोटे टेस्ट बड़े अच्छे लगेंगे। अपने को अच्छा दिखने का टेस्ट, अच्छा जीव का टेस्ट, वो तब तक रहेगा जब तक आध्यात्मिक टेस्ट। जैसे ही आध्यात्मिक टेस्ट आता है, उसकी लाइफ से सारे टेस्ट चले जाते हैं, बड़े तुच्छ लगते हैं। जैसे कि माधवेंद्र पुरी, जो कि भूखे थे वास्तव में, हाँ, और काफ़ी समय से उन्होंने खाया नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो सब भूल गए, भूख प्यास, हाँ, संतुष्ट हो गए उनको देखकर। पूरी कहे के तुम्ही कहाँ तुम्हार वास, के मती जा नीले आमी करी उपवास। माधवेंद्र पुरी ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि मैं उपवास, किसी को क्या पता, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैंने कहाँ पे खाया कहाँ नहीं खाया, तुम्हें कैसे पता चला, तुम कौन हो वास्तव में। बालक कहे गोप आमी यही ग्रामवासी, आमर ग्राम हेते कह ना रहे उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वाल बाल हूँ, यहीं गांव में रहता हूँ। हाँ, ग्वाल बाल हूँ मतलब मैं गायों को चराता हूँ, गायों की रक्षा करता हूँ, गायों का दूध निकालता हूँ, यही मेरा जीवन है, और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए तुम कैसे भूखे रह जाओगे। केह अन्न मागी खाया, केह दुग्धाहार, अच्छा आया चक जने आमी दियता आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है, और जो करता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको ना मिले। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की वस्तु देता हूँ। तो बताने की मेरी सेवा ही यही है, इस गाँव में कोई भूखा न रहे, तो जो नहीं मांगेगा उसको मैं दूंगा। और जले नीते स्त्री गण तोमारा देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारा पठाईला। पानी लेने के लिए यहाँ पे गोविंद कुंड में कुछ स्त्रियाँ आई थी, और उन्होंने देखा कि आप केवल भजन करते रहते हैं, तो उनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि आप खा नहीं रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो उन्होंने ये दूध दिया और मुझे आपके पास भेज दिया। गौदोहन करिते चाही शीघ्र आमी याब, आर बार आसी आमी ए भांड लाइब। बालक ने आगे कहा, देखिए बहुत हो गया, अब ज़्यादा आप बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं, एक तरह से मुझे शीघ्र ही गायें धोने जाना है, किंतु मैं लौट कर दूध का पात्र आपसे लेने आ जाऊँगा। तो एक तरह से ये दिखाया कि मैं एक साधारण ही व्यक्ति हूँ, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि ये खाना, ये टिफ़िन दे रहे हैं, ये टिफ़िन पहुँचा देना माता जी, खाना तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये टिफ़िन ज़रूर पहुँचा देना, ये बर्तन ज़रूर पहुँचा देना। तो भगवान ने भी कुछ ऐसा ही भाव दिखाया कि मैं देने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है, ये बाद में ये पात्र लेने के लिए मैं आऊँगा। तो इस तरह से बात को जल्दी से वहीं पे समाप्त किया। एत बलि गेला बालक ना देखी यार, माधव पुरी रचिते हाइल चमत्कार। ये बालक, और यह कहकर वो बालक वहाँ से चला गया। हाँ, और एकदम से चला क्या गया, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे गायब ही हो गया हो, इधर को गया और एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो माधवेंद्र पुरी का मन जो है आश्चर्यचकित हो गया, और वो एकदम से जैसे कहीं अटक गया, जैसे उनका कहते हैं ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। तो इस तरह से ऐसा लगा कि वो बालक कुछ चुरा के ले गया, आया तो था दूध देने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ चुरा के ले गया, और कुछ एब्सेंट, कुछ मिसिंग लगने लगा उनको। दुग्ध पान करी भांड दुनिया राखीला, बाट देखे से बालक पुनः न आईला। दूध पीने के बाद माधवेंद्र पुरी ने पात्र को धोया कि बालक आएगा, और बड़ी एक्साइटमेंट थी कि बालक वापस आएगा। हाँ, दूध पीने की एक्साइटमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि बालक आएगा तो फटाफट दूध पिया, और दूध के पात्र को धोया और एक तरफ को रख दिया, और फिर उस बालक की ही वेट करते रहे, लेकिन बालक लौट के नहीं आया। कोई कहेगा कि देखिए जी, एक सन्यासी है, वो तो डिटैच्ड होता है, वो किसी बालक से, किसी साधारण व्यक्ति से कैसे, या उसको अटैचमेंट होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं भक्तों से क्या अटैचमेंट होनी चाहिए, इतनी अटैचमेंट होनी चाहिए, रोना धोना, क्या ये सही है। हमारे आचार्यों के थ्रू देखिए, आध्यात्मिक अटैचमेंट तो ज़रूरी है। अगर आध्यात्मिक अटैच नहीं है तो आदमी का हृदय पत्थर हो चुका है ऑलरेडी। इस संसार के जो इकोनॉमी, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जो मशीनीकरण हुआ है, उससे उसका हृदय मशीन हो चुका है, जो कि किसी के मिलने बिछड़ने पे उसके आंखों में आंसू ही नहीं आते।
तो माधवेंद्रपुरी जो है उस बालक से इतना अटैच हो गए, क्योंकि वो बालक एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था। उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वह बालक नहीं लौटा। वसी नाम लाया पूरी निद्रा नाही हाया, शेष रात्रे तंद्रा हैला बाहरिया वृत्ति लाया। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, बस उसी करवट बदलते रहे, उसी बालक के बारे में सोचते रहे। उसके एक एक शब्द उनके कान में म्यूजिक की तरह बज रहे थे। एक एक आवाज छन छन एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या वो बोला था, कुछ ही सेंटेंस बोला था, मैं एक ग्वाल बाल हूँ, इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता, यहाँ पर सब लोग मांग के खाते हैं, मांग के मिल जाता है, अगर कोई नहीं मांगता है तो उसको मैं देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये आई थी गोपियाँ कुंड में पानी लेने के लिए, और उन्होंने देखा कि उन्होंने, हाँ क्या आप भूखे हो, तो उन्होंने मुझे दूध लेकर आपके पास भेजा। ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मैं एक गोप हूँ, मुझे गायों को चराना है, बहुत काम है, मैं लेकिन ये पात्र लेने आऊँगा, आप पी लीजिए। बस ये सारे सेंटेंस समझ लीजिए रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार पूरा सीन रिपीट होते जा रहा है उनके दिमाग में, और वो सो ही नहीं पा रहे हैं। और वो बैठे रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। उन्होंने सोचा ध्यान लगाऊं, लेकिन रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाहरी कार्य रुक गए। स्वप्ने देखे सही बालक सम्मुख आसिया, एक कुंज लैया गेल हाथे त धरिया। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। यह बालक उनके सामने आया और हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में कुंज तक ले गया, और वो चुपचाप उसके साथ साथ चलते रहे। माधवेंद्रपुरी जैसा व्यक्ति एक बालक का हाथ पकड़ के उनके पीछे पीछे जा रहा है। ध्यान रखिए, ये भरत महाराज और हिरण की कथा नहीं है, जहां वो एक हिरण से अटैच्ड हो गए, जिसका खुलासा भी होगा। दो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, वो किसी स्पिरिचुअल चीज से ही आसक्त होते हैं। ऐसा हम सुनते हैं आचार्यों की टिप्पणी में कि शिवजी जब मोहिनी रूप से अट्रैक्ट हुए, तो शिवजी जो है किसी साधारण चीज से अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते थे। कई बार लोग कहते हैं शिवजी कैसे अट्रैक्ट हो गए, ये कैसा। तो आचार्य बताते हैं कि शिवजी के लिए भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मोहिनी को प्रकट किया, माया शक्ति से मोहिनी को प्रकट नहीं किया, क्योंकि मोहिनी तो स्वयं ही थे, भगवान ही थे, और भगवान थे मतलब आध्यात्मिक शक्ति थी, और शिव तो हमेशा से ही आध्यात्मिक शक्ति से अटैच्ड हैं, इसलिए वो उससे एकदम से अट्रैक्ट हो पाए, अदरवाइज उनको अट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं था। उसी तरह से माधवेंद्रपुरी एक डिटैच्ड व्यक्ति थे, सांसारिक रूप से डिटैच्ड थे, वो किसी साधारण बालक से ऐसे अटैच नहीं हो सकते थे। तो इसलिए जो है उनका हाथ पकड़ के उनके पीछे पीछे वही बालक सपने में आ गया और हाथ पकड़कर कहीं ले गया, एक कुंज में, एक झाड़ियों के बीच में, जंगल में ले गया। कुंज देखिया कहे आमी एई कुंज रई, शीत वृष्टि वातान्विते महादुख पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया, हाँ, कुंज जहाँ बहुत सारी बेलें लगी हैं और बेलों से एक बढ़िया सा एक शेल्टर जैसा बन जाता है, शेल्टर जिसमें आप हम रह सकें। मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड लगती है, बरसाती बारिश मेरे पर पड़ती है, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है, मैं यहीं पर रहता हूँ। तो उन्होंने अपना घर दिखाया उस बालक ने। ग्रामे लोक आनी आमा काड़ा कुंज हईते, पर्वत ऊपरी लैया राख भाल मते। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए। मतलब वो तो सामने खड़ा है, फिर वो झाड़ी में कैसे है? तो कहते हैं कि मैं इस झाड़ी के अंदर हूँ, और गांव के लोगों को लाइए, झाड़ियों को हटाइए और झाड़ियों में मुझे निकालिए, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश और गर्मी और ठंड मुझे लग रही है, और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार से स्थापित कर दीजिए। ओह, लगता है ये बालक कोई और है, ये कुछ कहना चाह रहा है। तो वो कहता है कि मैं इस झाड़ी के पीछे हूँ और मुझे यहाँ से निकाल के पर्वत के ऊपर स्थापित कर दीजिए। एक मठ करी तहाँ करह स्थापन, बहु शीतल जले कर श्री अंगमार्जन। बालक ने कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा मन स्वच्छ हो जाए। इसका मतलब ये तो स्वयं भगवान है जो अपने को मंदिर में स्थापित करने को कह रहे हैं। तो बालक स्वयं कृष्ण थे और भगवान माधवेंद्रपुरी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से उनको दूध दिया। जिस कृष्ण की सेवा करने के लिए भक्त हमेशा प्रार्थना करता है, उसी कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी की सेवा कर दी। अब भगवान से कैसे जीतेंगे हम लोग? अर्जुन जो है रोते ही रह गए, अर्जुन रोते ही रह गए, मैं हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे पैर पे पैर रखा सोते हुए, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, तुम्हारे साथ मजाक किया, कुछ भी करिए क्या करें। भगवान तो फिर भी उसके ड्राइवर बन के जीत गए।
हम्म? तो भगवान से जीतना बड़ा मुश्किल है वास्तव में, क्योंकि वो तो सबसे बड़े ही हैं। इवन सेवा में भी हम उनसे नहीं जीत पाते। वैसे तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी सेवा करें, लेकिन फिर भी वो हमारी सेवा कर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने माधवेंद्रपुरी को हरा दिया एक तरह से। माधवेंद्रपुरी की सेवा करके चले गए और वो कुछ देखते ही रह गए, उनको समझ नहीं आया ये क्या हो गया। और बाद में खुलासा कर रहे हैं कि देखो जी, मैं यहाँ पर पहाड़ी के नीचे, इस पहाड़ी में कुंज में झाड़ियों के नीचे हूँ, गाँव वालों को लेके आओ, मेरा एक सुंदर विग्रह इसका मतलब यहाँ पर है, उस विग्रह को निकालिए, मंदिर बनाइए गोवर्धन के ऊपर और वहाँ मुझे स्थापित कीजिए, और उसके बाद मेरा बहुत यहाँ पर, इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से मेरा अभिषेक कीजिए, क्योंकि बहुत समय से गर्मी में हूँ और मेरा जो शरीर है स्वच्छ हो जाए। वास्तव में भगवान सच्चिदानंद है, उनको गर्मी सर्दी लग ही नहीं सकती है ना, क्योंकि गर्मी सर्दी भौतिक देह को लगती है। लेकिन हम भक्त हमेशा यही सोचता है, क्योंकि उसको भगवान से अटैचमेंट है। जैसे एक माँ की अटैचमेंट होती है, माँ को हमेशा लगता है कि बच्चा भूखा है, चाहे बच्चे ने खाई रखा हो। माँ को हमेशा लगता है ये पतला है, किसी से पूछो माँ को, मोटा ताजा हाथी भी हो जाएगा बच्चा, बड़ा दुबला हो गया, बहुत दुबला हो गया बेचारा, माँ का मुंह से ये निकलता है। तो अटैचमेंट है, आउट ऑफ अटैचमेंट ही होता है, ऐसा स्वभाव है। तो उसी तरह से भक्त है, वो तो भौतिक अटैचमेंट है। भक्तों को भगवान से आध्यात्मिक अटैचमेंट होती है। वो भी यही सोचते रहते हैं, अरे भगवान को गर्मी लग रही होगी, अरे भगवान को सर्दी लग रही होगी, अरे भगवान भूखे हैं। तो अटैचमेंट से ऐसा होता है, और ये अटैचमेंट जीवन की सिद्धि है। भौतिक अटैचमेंट जो है इंसान को नीचे खींच लाती है, दुखों में गिरा देती है। आध्यात्मिक अटैचमेंट भगवान को आध्यात्मिक जगत से अटैचमेंट कराती है। हमने देखा कि पुरुरवा को जब उर्वशी से अटैचमेंट हुई तो गंधर्व लोक को पहुंच गए, और हमें जब भगवान से अटैचमेंट होगी तो हम क्यों नहीं भगवान के लोक में पहुंचेंगे। इसलिए ये अटैचमेंट हमें वहां ले जाएगी, और संसारी अटैचमेंट हमें यहीं पर रोक के रखेगी। जैसे चुंबक लगाओ ना, कितना लोग खींचा जाए, लेकिन ये अटैचमेंट हमें यहीं पर रोक के रखेगी। इसलिए केवल इतना ही करना है कि उस अटैचमेंट को सांसारिक चीज़ों से हटाकर कृष्ण संबंधित वस्तुओं से करना है, बस। अटैचमेंट को मार देना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग जीवित प्राणी हैं, हम लोग पत्थर नहीं हैं। हमें वो अटैचमेंट बल्कि डेवलप करनी है, उस अटैचमेंट को गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा करना है कि हमारे आंखों से आंसू निकले भगवान के विरह में, उनके बारे में सुन के, भक्तों के जीवन में आते हुए कष्टों को देखकर, तो हमारे जीवन में ऐसा हो। तो इस तरह से जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमें आध्यात्मिक जगत के लिए एलिजिबल बना देगी। तो कुछ ऐसी अटैचमेंट है भगवान भी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपने आप से बोलते हैं, आइए मेरा अभिषेक कीजिए, क्योंकि आप मेरा अभिषेक करेंगे, मुझे भोग लगाएंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो मेरे से अटैच हो जाओगे आप लोग। जब मेरे से अटैच हो जाओगे तो मेरे धाम में आराम से आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अलाउड नहीं करा जाएगा जिसके भगवान से अटैचमेंट नहीं है। मौका लगते ही भक्त लोग पीट के भेज देंगे उसको। देखिए, भगवान के सामने अगर कोई बच भी जाएगा वहाँ पर, तो जैसे ही भगवान इधर उधर होंगे, लोग खूब मारेंगे उसको, क्या कर रहा है यहाँ पे, निकल यहाँ से बाहर। तो इसलिए वहाँ पे वो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए बिना भगवान से अटैचमेंट द्वेषी व्यक्ति वहाँ नहीं रह पाएगा। तो बहुदिन तुम्हार पथ करी न निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था माधवेंद्रपुरी, भगवान किसी का रास्ता देख रहे थे, कितनी अद्भुत बात है। और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। इतना प्रेम था उनसे, और वास्तव में खुद ही उनकी सेवा कर गए। तो कब यहाँ पे आएगा, मैं तो तुम्हारी बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ माधवेंद्रपुरी, आप तुम आए हो तो जल्दी से इस कार्य को करो। तुम्हारा प्रेम अवश्य करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। मैं तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करी है। क्योंकि तुम्हारा इतना प्रेम है, इसलिए तुम्हारी सेवा स्वीकार करी है। अदरवाइज भगवान, हम जानते हैं कि कितने भगवान के जो अंश हैं, ममे वांचो जीव लोके, जीव भूता सनातना, कितने लोग हैं, कितने जीव प्राणी असंख्य हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। हम लोग ह्यूमंस की कैलकुलेशन करते हैं कि कितने हैं, इतने अरब हैं, इतने करोड़ हैं संसार में लोग, लेकिन आपको ये बोले कि कितने करोड़ मच्छर हैं, जरा ये गिन के बताइए। अच्छा, कितने करोड़ चींटियां हैं ये बताइए। हाँ, तो क्या गिनती करें उसके। अब सोचिए, सारे के सारे अंश हैं भगवान के, सारे ही, तो कितने हैं। ये बताते हैं कि एक शहर के अंदर जेल में कितने लोग होते होंगे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। 1% भी लोग जेल में हैं तो जेलें फट जाएंगी, इतनी जगह नहीं हो सकती, कोई गणना नहीं है, कोई बहुत ही स्मॉल परसेंटेज लोग जेल में होते हैं। और ये एक आध्यात्मिक जगत में से निकाले गए लोग यहाँ पर हैं, एक जेल में हैं,
तो आप सोचिए हम लोग अगर इतने हैं तो आध्यात्मिक जगत में कितने लोग होंगे, और वो कितने लोग सब आध्यात्मिक जगत में वो हैं जो भगवान के पूर्ण रूप से सेवक हैं। तो कितने भगवान के सेवक हैं आप बताइए। हमारा परांठा, हमारा अभिषेक, हाँ भगवान क्या उसकी वेट करेंगे? हाँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम भाव के कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वीकार करी है। लेकिन भगवान अपने आप को अनलिमिटेडली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए वो सबके हृदय में समझ जाते हैं कि किसके हृदय में क्या है, और किसी के हृदय में जब प्रेम भाव देखते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी के प्रेम को स्वीकार कर लिया। यही भगवान की क्वालिटी है कि ऑल्दो भगवान के अनलिमिटेड एक्सटेंशंस हैं, जीव भिन्नांश हैं, स्वांश हैं, लेकिन फिर भी भगवान हर किसी के साथ एक पर्सनल संबंध बना सकते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा, हाँ, और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। भगवान अपने विग्रह रूप में सबको दर्शन देते हैं, वो भी इसीलिए ताकि हम लोगों को एक सेवा का मौका मिल सके, क्योंकि भगवान साक्षात रूप में हमारे सामने आए, हम उनकी सेवा करें, ऐसी एलिजिबिलिटी हमारी नहीं है। इसलिए अपने विग्रह को प्रस्तुत करते हैं ताकि विग्रह के रूप में हम ये सब कर पाए। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, व्रजे स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। मेरा नाम गोपाल है, अब अपना नाम बता रहे हैं इतनी देर बाद। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। इसका मतलब जो विग्रह आएगा वो ऐसे करके आएगा, हाथ उठाया हुआ, तो मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र द्वारा करी गई थी। वज्रनाथ भगवान के परपौत्र जो थे उन्होंने मेरी स्थापना करी थी, लेकिन किसी कारणवश इन बिटवीन मैं कहाँ आ गया अभी बताएंगे, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ। शैल उपरी हैते आमा कुंजे लुकाया, मलेच्छ भय सेवक मोरा गेल पलाया। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छुपा दिया। फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ, तो पुजारी भाग गया, लेकिन भगवान की रक्षा हो जाए, क्योंकि पुजारी को तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यही कार्य सही है, क्योंकि पुजारी को कोई मार देगा तो विग्रह को खंडित कर देगा, है ना, और विग्रह को फेंक देगा कहीं पर। इसलिए विग्रह का सम्मान खराब ना हो, उस विग्रह को फटाफट छुपा दिया गया और पुजारी भाग लिया। तो वास्तव में पुजारी अपनी रक्षा के लिए नहीं भागा, वो भगवान के लिए भागा, क्योंकि पुजारी के साथ भगवान होता। आम आदमी को नहीं मारते ना ये लोग, ऐसे कई बार ये लोग उसी को मारेंगे जो पुजारी है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य मंदिरों का खंडन करना था। तो इसका मतलब अगेन ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम ही थे, लेकिन ऐसा कई बार धर्म, जब हमने शुरू में डिस्कस किया था, हम लोग धर्म की पैरवी करने लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरा धर्म है इसलिए इसको बचाना है, और वही व्यक्ति को उसका इतिहास बड़ा मजाक की बात हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में बहुत अपने धर्म की समर्थन करता है और बहुत गालियां देता है। माना वो व्यक्ति को ये दिखा दिया जाए, अरे पिछले जन्म में तुम मुस्लिम थे, पाकिस्तान में थे, अब क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की बताइए। और उसको पूरी घटना दिखाई, देखो ये देखो कैमरे में, देखो देखो तुम कितनी गालियां देते थे हिंदुस्तान के लिए, अब देखो कैमरे में तुम कितनी गालियां दे रहे हो पाकिस्तान को, अब बताइए कौन सा सही है। तो हम कई बार धर्म के चक्कर में, धर्म का पर्पस सिर्फ भगवान से हमें मिलाना है, उनसे प्रेम कराना है, लेकिन कई बार क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, इसलिए इसका अपमान मैं नहीं सहूँगा, ये मेरा बेटा है, इसके नंबर कम आए तो बदनामी इसकी नहीं हुई, किसकी हुई, मेरी बदनामी हुई। यही तो सारा मुसीबत है। हाँ, इसलिए इतनी समस्या है। तो इसलिए वहाँ पर ये अक्सर ऐसा हो जाता है, नहीं तो धर्म तो ऐसा नहीं सिखाते हैं। तो जब आक्रमण हुआ तो पुजारी वहाँ से भाग गया और कुंज में उनको छुपा दिया, और उसके बाद क्या हुआ इसको सुनने के लिए हमें अगले प्रवचन का वेट करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।